हेलो बच्चों। क्या आपको भी दिक्कत होती है मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में? क्या आपको कहीं ना कहीं मैथ्स ऐसा टफ लगता है? तो चलो बनाते हैं इस मैथ्स को सिंपल। मैं कुलदीप सिंह पटेल। इस साल मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10 मैथमेटिक्स। आप हो स्टेट बोर्ड के या हो सीबीएसई बोर्ड के, आप दोनों के लिए यहाँ पे हम कॉमनली कुछ टॉपिक्स लेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक जिसको पढ़ के आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते। कुछ ऐसे टॉपिक्स हर चैप्टर से रिलेट करते हुए, जो कि चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो या स्टेट बोर्ड का बच्चा, अगर उन टॉपिक्स को कुछ प्रॉब्लम्स के साथ में समझ लेता है तो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10, दैट इज रियल नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम रियल नंबर्स को पढ़ना चाहें तो हम उस चैप्टर को पहले तो डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे सेगमेंट्स में, ताकि आपको उसको समझने में दिक्कत ना हो। छोटे छोटे चीजें अगर हम कवर करते जाएंगे तो लास्ट में जाके हमारा बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट भी कवर हो सकता है। तो फर्स्ट हम बात करें तो इस चैप्टर को हम कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो इस चैप्टर को हमने कुछ टॉपिक्स में डिवाइड किया। फर्स्ट हम समझेंगे किसको, चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या इंट्रोडक्शन हम बोल सकते हैं कि रियल नंबर होते क्या है, किस किस टाइप के नंबर्स होते हैं, उन सब के बारे में। सेकेंड वन इज, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, जो कि आप शायद छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हो। बट अब यहाँ पे कुछ ट्रिक्स समझेंगे, कुछ चीजें समझेंगे जिससे आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ एक नई प्रॉपर्टी, जैसे कि कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर एन होती है तो क्या वो नंबर जीरो से एंड हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे टॉपिक तो आपको और भी क्लियर समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इसमें रहता है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। आपको प्रूफ करना है कि कोई भी नंबर इरेशनल है या नहीं। सो कुल मिला के अगर हम बात करें तो इस पूरे चैप्टर में हम चार चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इस चार चीजों को चार अलग अलग सेगमेंट्स में पढ़ेंगे ताकि आपके ऊपर बर्डन ना हो। एक टॉपिक को आप समझ लो तो आगे वाले टॉपिक पे आप जंप कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, रियल नंबर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर के इंट्रोडक्शन से कि रियल नंबर होते क्या है, रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तो छोटी क्लासेस से आप पढ़ते हुए आए हो कि रियल नंबर से पहले हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो सिंपल डेफिनेशन आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हो कि ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सारे काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 एंड अप टू इन्फिनिटी स्टार्ट कहाँ से हुए? 1 से। फिर सिंपली सेकेंड आपका होता है होल नंबर। तो होल नंबर के बारे में आपने पढ़ा होगा। होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, बट उसके अंदर एक और चीज इंक्लूड हो जाती है जो कि होता है आपका जीरो। तो हम सिंपल से अगर डेफिनेशन दे इसकी होल नंबर की, होल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी कि सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर नोन एज होल नंबर्स। ठीक है, फिर सिंपली इन होल नंबर्स को हम अगर नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस के साथ लिख दें या बोल दें नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंट होते हैं वो नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या आते हैं? होल नंबर और उनके नेगेटिव। तो सिंपली बात करें तो जीरो, जीरो के बाद 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। वो सेम इसी का मिरर जैसे कि नेगेटिव साइंस के साथ, तो -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी। दीज आर नोन एज इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को अगर हम बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर? सो आप नेचुरल नंबर के बारे में जानते हो, होल नंबर के बारे में जानते हो, इंटीजर्स के बारे में जानते हो। सो नेक्स्ट आपका नंबर आता है जो आप क्लास 9 में पढ़ के आए हो, जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। कौन सा नंबर होता है? रेशनल नंबर। सो व्हाट आर रेशनल नंबर? तो अगर हम सिंपली इसको फ्रैक्शंस के फॉर्म में अगर डिफाइन करते हैं, फ्रैक्शंस के फॉर्म मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स which can be written in the form of p by। इस फॉर्म में लिखे हम उसको p by q के फॉर्म में लिखे, मतलब p आपका न्यूमरेटर, q आपका डिनोमिनेटर। फिर सिंपली अगर उसमें बात करें तो कुछ कंडीशंस भी होगी। p होगा तो कोई सा नंबर होगा, q होगा तो भी कोई सा नंबर होगा। तो p एंड q ये दोनों आपके क्या रहेंगे? आर इंटीजर्स। p और q को हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। तो इसको अगर शॉर्ट में लिखें तो p एंड q
बिलोंग्स टू इंटीजर। फिर और कंडीशंस भी कुछ होगी इसकी। क्या कंडीशन होगी? क्यू कभी भी आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू आपका जीरो होता है इट मीन्स ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। सिंपली हमने पढ़ा है, छोटी क्लासेस में पढ़ा है और आगे भी पढ़ेंगे कि कोई भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को हम जीरो से अगर डिवाइड करते हैं तो नंबर डिफाइंड नहीं होता है। तो सिंपली यहाँ पे अगर हम और स्पेसिफाई करें तो कंडीशन आपके पास क्या आ जाएगी? क्यू नेवर बी जीरो। ठीक है। और एक कंडीशन और होती है कि पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। पी और क्यू क्या होने चाहिए? को प्राइम्स होने चाहिए। तो पी और क्यू को प्राइम्स मीन्स कि पी और क्यू के कॉमन जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा वो क्या होगा? वन होगा। वन के अलावा कोई सा भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो दोनों नंबर ऐसे हो पी और क्यू, वो ऐसे नंबर्स हो जिनका जीसीडी, जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो जीसीडी क्या आना चाहिए इसका? वन आना चाहिए। तो प्राइम्स का जीसीडी कितना होता है? वन। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन आना चाहिए। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है। अब सिंपल सा है, ये फ्रैक्शंस के फॉर्म में आपने बता दिया। सेम इसी को हम किसके फॉर्म में बताएं? डेसिमल्स के फॉर्म में अगर बताएं तो डेसिमल्स के फॉर्म में अगर बात करें तो किस टाइप के डेसिमल्स आपके रेशनल नंबर होते हैं? तो हम बोले अगर कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, कौन से डेसिमल्स? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मतलब जो कि खत्म हो जाए, जैसे 0.12, 1.34, तो ये आपके जैसे 0.12, 1.234, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो गए। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आपके क्या होते हैं? रेशनल नंबर। बोले सर अगर कुछ नंबर्स रिपीट्स होते जाते हैं तो हम सिंपल नेक्स्ट भी टाइप पर देखते हैं इसका कि नॉन टर्मिनेटिंग। कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट तो नहीं हो रहे हैं बट रिपीट हो रहा है। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल दें हम तो 1.3333 एंड सो ऑन। इसको अगर हम लिखे तो 1.3 का भाग, क्योंकि आपने 9 क्लास में पढ़ा है टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी अगर है नंबर तो उनको भी हम कौन सा नंबर बोल सकते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है। तो सिंपली रेशनल नंबर्स क्या हो सकते हैं अगर हम इस पे बात करें फ्रैक्शंस के फॉर्म में? तो रेशनल नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। पी एंड क्यू आपके इंटीजर्स होने चाहिए। क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। पी एंड क्यू आपके को प्राइम होने चाहिए। अब को प्राइम मीन्स क्या होता है? तो को प्राइम्स आर द नंबर जिसका जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वो क्या होना चाहिए? वन। मतलब वन के अलावा किसी और नंबर से दोनों कॉमनली डिवाइड नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब अगर इसी को हम डेसिमल के फॉर्म में देखें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी आपके रेशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले भी आपके क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। इनके सिंबल्स की हम बात कर लेते हैं। नेचुरल नंबर का आपका सिंबल होता है एन, होल नंबर का आपका होता है डब्ल्यू। इंटीजर्स को अभी आपने बताया पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो इंटीजर्स का सिंबल होता है आपका जेड। फिर बात आती है रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम। ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इरेशनल नंबर। सो नेक्स्ट आपका आता है फिफ्थ टाइप, दैट इज इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स को पहले रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो ये बेसिकली रेशनल का जस्ट अपोजिट हम बोल सकते हैं या रेशनल का पूरा उल्टा। तो क्यू से रेशनल को रिप्रेजेंट करा तो क्यू नॉट, क्या बोलते हैं? क्यू नॉट, क्यू डैश, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो इरेशनल नंबर है। तो सिंपल सा हमने डेफिनेशन जो रेशनल की पढ़ी थी वो यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगी। रेशनल को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते थे, जिसमें पी एंड क्यू आपके क्या होने चाहिए थे? इंटीजर होने चाहिए थे। और क्यू नॉट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो रेशनल नंबर आपके ये होते थे। बट इरेशनल नंबर क्या हो जाएंगे? जो इस फॉर्म में नहीं लिख सकता, जो इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते उनको हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है इस तरीके से समझना, तो हम इसको डेसिमल्स के टर्म्स में समझते हैं। डेसिमल्स के टर्म में कैसे?
तो सिंपल से हम बात करें तो हमने कौन से डेसिमल्स के बारे में पढ़ा अभी तक कि दो टाइप के डेसिमल होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स तो आपके रेशनल में पार्ट आ गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी दो पैटर्न्स आ जाते हैं, एक तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो हमने रेशनल में ले लिया। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले डेसिमल जो है कौन से वाले, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले जो टर्म्स है वो आपके क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा इरेशनल नंबर अगर हम इजी से इजी वे से समझना चाहें तो दो चीजें हमारे पास, एक है आपके पास रसगुल्ला है और एक तो आपके पास मान लो गुलाब जामुन। तो मान लो मेरे को गुलाब जामुन की सारी प्रॉपर्टीज पता है पर रसगुल्ले की कुछ प्रॉपर्टीज नहीं पता। रसगुल्ला आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हमको पता करना है कि भैया ये रसगुल्ला एक इरेशनल नंबर है, तो कैसे पता करें। तो हम क्या करते हैं, उस रसगुल्ले पे सारी किसकी प्रॉपर्टीज ट्राई करते हैं, गुलाब जामुन की प्रॉपर्टी ट्राई कर लेते हैं। तो अगर वो गुलाब जामुन नहीं निकलेगा तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या बचा, रसगुल्ला बचा। तो सिंपल सा ऐसा ही है कि रेशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज अगर कोई नंबर फॉलो नहीं करता है तो वो नंबर क्या बन जाता है, रेशनल नंबर बन जाता है। फिर बात है कि सर दो टाइप्स के नंबर आपने बताया, एक था रेशनल और एक इरेशनल। तो इनका रियल नंबर से क्या लिंक है, तो रियल नंबर इन दोनों को लेके चल रहा है। तो नेक्स्ट अपना क्या है नंबर, रियल नंबर। कौन सा नंबर है, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, सारे रेशनल और इरेशनल नंबर्स को हम क्या बोल देते हैं, रियल नंबर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर से। तो सिंपल सा बोले कि ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। क्लियर। सो रेशनल भी आ जाएंगे रियल नंबर्स में और इरेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे, तो इनको हम क्या बोल देंगे, रियल नंबर्स बोल देंगे। तो हमने जैसे अभी सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। अब इनके कुछ एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। मान लो मैं नेचुरल नंबर तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। होल नंबर भी आपको पता है 0 1 2 3 4 5, ये आपके होल नंबर। इंटीजर्स भी पता है आपको, छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं। बट रेशनल और इरेशनल नंबर की हम बात करते हैं तो जैसे सिंपल सा 4/3, 3/4, 1.234, ये सारे आपके कौन से नंबर हो जाएंगे, रेशनल नंबर। ठीक है। अब अगर हम बात करें कैसे, जैसे कि अंडर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आ जाता है या 1.3457197 8 इस तरीके से कुछ नंबर आ रहा है, तो ये सारे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी है, अंडर रूट के अंदर अगर एक कोई प्राइम नंबर है तो वो भी आपका इसी तरीके से एक्सपांशन लेगा डेसिमल का। तो सिंपल सा इस नंबर को हम कौन सा नंबर बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर। अब रियल रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, दोनों किसके पार्ट है, रियल नंबर के। तो रियल नंबर आपके कौन से नंबर होते हैं, रेशनल नंबर्स भी रियल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आपके क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आपके नंबर्स के बारे में। इसके अलावा आपको छोटे छोटे नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन से नंबर्स होते हैं, तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हो क्योंकि आगे वो आपको काम आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने कभी पढ़ा हो तो इवन नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। इवन नंबर क्या होते हैं, जो कि 2 के मल्टीपल्स होते हैं। या सिंपली अगर हम बात करें तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए आपका, 0 2 4 6 8। किसी भी नंबर में अगर लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 है, इट मीन्स वो कौन सा नंबर है, इवन नंबर। इवन नंबर के बारे आपने पढ़ा होगा, ऑड नंबर्स के बारे में। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जिसके लास्ट में आपका क्या हो, 1 3 5 7 9 हो। अगर ये लास्ट में किसी नंबर के दिख जाता है तो हम उसको कौन सा नंबर बोल सकते हैं, ऑड नंबर। फिर आपने पढ़ा होगा इसके बाद प्राइम नंबर्स के बारे में। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, इसके अलावा किसी के भी टेबल में ना आए, वो नंबर्स आपके क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की सीरीज आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे आगे जाके कौन से एलसीएम के बारे में, एचसीएफ के बारे में, तो उसके अंदर हमको जरूरत पड़ेगी इसकी, प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स आपको पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं, 2, फिर नेक्स्ट 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29,
एंड सो ऑन। अप्रॉक्स आपको 50 नहीं तो 100 तक तो आप याद कर सकते हो, तो कर लीजिए। प्राइम नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपके नंबर्स होते हैं यहाँ पे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर नाम से क्लियर है, कंपोजिट मतलब होता है मिक्सचर, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कोई सा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, मतलब एक वन तो फैक्टर हो ही सही, खुद भी वो नंबर अपना आपका फैक्टर हो, उसके अलावा और भी नंबर्स उसके फैक्टर्स हो, या और किसी के टेबल में वो नंबर आता हो, सिंपल सा, तो वो आपके क्या कहलाए, कंपोजिट नंबर। ये सिंपल सी बात करें, 4 से स्टार्ट करें तो 4 1 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, वो 2 के टेबल में भी आता है। तो यहाँ पे बात करें तो 3 फैक्टर्स इसके हो गए। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें 4 के बाद आपने पढ़ा 6 के बारे में, फिर आपने पढ़ा 8 हो गया, 9 हो गया, तो इस तरीके से क्या कहलाएंगे, कंपोज। या सिंपल से हम बात करें तो इवन नंबर्स के अलावा जो नंबर ऑड होते हैं, या प्राइम नंबर्स के अलावा बात करें तो कंपोजिट होते हैं, तो जस्ट अपोजिट बोल सकते हो इनको, ठीक है। अब इवन नंबर का एक कॉमन फार्मूला आपको पता होना चाहिए, या कॉमन जनरल रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए। तो इवन नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, 2n से। अब n की जगह आप कोई भी नेचुरल नंबर रख दो, 1 2 3 4 5, या होल नंबर रख दो, 0 1 2 3 4 5, तो वो सारे आपके कौन से नंबर दे देंगे, इवन नंबर्स को दे देंगे। नेक्स्ट हम बात करें किसकी, ऑड नंबर्स की, तो 2n+1, n की जगह कोई भी आप नेचुरल नंबर रख दीजिए या होल नंबर रख दीजिए, तो वहां से आपको नंबर्स मिल जाएंगे कौन से, ऑड नंबर। तो ये आपको इतना नंबर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कौन से नंबर। फर्स्ट हमने पढ़ा किसके बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में। सेकेंड हमने पढ़ा किसके बारे में, होल नंबर के बारे में। फिर हमने पढ़ा इंटीजर्स के बारे में, इंटीजर्स के बाद हमने पढ़ा रेशनल नंबर के बारे में, रेशनल के बाद इरेशनल, इरेशनल के बाद रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के बाद हमने किसको पढ़ा, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। बोले सर 10th क्लास में इन चीजों की क्या जरूरत है, ये बेसिक से बेटा काम आएंगे आगे, छोटी छोटी जगह पे अगर काम आते हैं तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, और ये आपको यूजफुल रहेंगे, ठीक है। तो सिंपल से हम बात करें तो ये सारे नंबर्स का इंट्रोडक्शन हुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में, ठीक है। ये उतार सकते। सो आफ्टर द इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ से। ये छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, बट यहाँ पे हम उसको शॉर्ट से समझेंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होगी, डायरेक्ट हम कैसे निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ फुल फॉर्म समझ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलसीएम का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो एल से क्या होगा आपका, लोवेस्ट या लीस्ट हम उसको बोल सकते हैं। सी से आपका क्या होगा, कॉमन, और एम से क्या होगा आपका, मल्टीपल। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फिर अगर हम बात करें एचसीएफ के फुल फॉर्म की, तो एचसीएफ क्या होगा, एच से क्या हो जाएगा आपका हाईएस्ट, नेक्स्ट इज कॉमन, एंड एफ फॉर फैक्टर। तो एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे दो टर्म्स है, एक है मल्टीपल और एक है फैक्टर। तो आपको दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है, ठीक है। मल्टीपल मतलब वो किसके किसके टेबल में आ रहा है। तो सिंपल से अगर हम बात करें तो 4 के मल्टीपल मतलब 4 के टेबल में क्या क्या आ रहा है, 4 के टेबल में क्या क्या आ रहा है भैया, तो 4 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, फिर 12 भी आ रहा है। तो ये ऐसे नंबर आपके क्या है, 4 के मल्टीपल से, ठीक है। ऐसा कैसा, मान लो 4 के साथ में आपका और कोई सा दे दिया मैंने, 16 ले दिया, तो 16 का मल्टीपल 16, फिर 32, 48, इस तरीके से आपके। तो दोनों के मैंने मल्टीपल्स की अगर बात करी, मल्टीपल्स मतलब उनके टेबल, तो 4 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, 16 के मल्टीपल। अब आपने क्या बोला, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब दोनों के कॉमनली कौन से सबसे लोएस्ट मल्टीपल है। तो दोनों के कॉमन में क्या है, तो 4 का टेबल और आगे लिखते हैं अपन 16, ठीक है, फिर 20, इस तरीके से। तो 4 दोनों में नहीं है तो लोएस्ट नहीं हो सकता, 8 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 16 दोनों के अंदर है। तो अब हम बात करें कि भैया 4 और 16 का एलसीएम क्या होगा, तो 4 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 16। बट अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पे फैक्टर्स की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, फैक्टर्स की। अब फैक्टर्स क्या होंगे कि ये किसके किसके टेबल में आते हैं। तो हम बात करें जैसे 4 की, तो 4 किसके किसके टेबल में आता है,
4 आता है 1 के टेबल में, 4 आता है किसके टेबल में, 2 के टेबल में, और 4 किसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में। इससे हम ऐसा कैसे, अगर हम बात करें किसकी, 16 की, तो 16 किसके किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, और आगे चले तो 8 के टेबल में, फिर 16 के टेबल में। तो यहाँ पे हम बात करें तो हाईएस्ट कॉमन, दोनों के बीच में हाईएस्ट वाला, लोएस्ट में तो 1 भी दोनों के कॉमन है, 2 भी दोनों के, पर हाईएस्ट कॉमन कौन सा है जो दोनों में, तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है आपका, 4। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका, 4, और एलसीएम आपका क्या आ जाएगा इसका, 16, क्योंकि वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो रही थी, ठीक है, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की बात हो रही है। तो इन्हीं चीजों को हमको थोड़ा सा ट्रिकी वे में समझना है इस चैप्टर में, कुछ नंबर्स रहेंगे उनके एलसीएम और एचसीएफ, ये तो बेसिक सी चीजें आप पढ़ते हो अभी तक, इस तरीके से आप बता सकते थे। इससे पहले मैं चलो एक चीज पूछता हूँ, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हम एलसीएम और एचसीएफ को निकालते हैं, पहले भी निकाला है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरीके से हम कोई नंबर लिखते हैं उसको हम डिवाइड करते रहते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे 24, 24 को मैंने डिवाइड करा, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो 3 1 जा 3। तो ये बेसिकली ये क्या, ये एलसीएम है या एचसीएफ है। तो आप, बहुत सारे बच्चे इसको बोलते हैं कि सर ये क्या है, एलसीएम है, या कुछ बोलते हैं सर एचसीएफ है, बट बेसिकली ना ये एलसीएम है ना एचसीएफ है। क्यों, क्योंकि ये सिंगल नंबर की बात कर रहे हैं, तो सिंगल नंबर में कॉमन की बात तो हो ही नहीं सकती ना। तो सिंपल सा, ना ही तो एलसीएम है ना ये एचसीएफ है, तो सर फिर करा क्या हमने यहाँ पे, तो एलसीएम भी नहीं निकाला, एचसीएफ भी नहीं निकाला, हमने क्या करा, ये 24 था उसको हमने फैक्टर्स में तोड़ा। कौन से फैक्टर्स में तोड़ा, तो यहाँ पे कुछ प्राइम फैक्टर्स में तोड़ा। किसमें तोड़ा, प्राइम, मतलब 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, तो प्राइम नंबर्स में उस नंबर को हमने तोड़ा। दैट इज 24 जो नंबर था वो आपके प्राइम नंबर्स में तोड़ा, तो वो था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये मैंने 24 को प्राइम नंबर्स में तोड़ा, तो इस मेथड का हम नाम बोलते हैं, कौन सी मेथड होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेसिकली ना ये एलसीएम मेथड होती है ना एचसीएफ मेथड होती है, ये कौन सी मेथड होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब प्राइम नंबर्स की मदद से हम किसी नंबर को तोड़ते हैं, या किसी भी नंबर को हम प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको अगर हम और थोड़ा अच्छे से लिखें तो कैसे लिखेंगे, ये आपका है 24, यहाँ पे देखो जो 2 कितनी बार आ रहा है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी आपकी 3, और 3 कितने टाइम्स आ रहा है 1। तो इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। तो हम सबसे पहले कुछ नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ेंगे, ठीक है, इनको एक्सप्रेस करेंगे। क्वेश्चन आपका आता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, या प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर, उनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आता है कि उन 2 नंबर्स या 3 नंबर्स या 4 नंबर आपको दे देंगे, उन 4 नंबर्स का क्या निकालना, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ निकालना। तो हम इसके बाद समझते हैं एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, ये आप बता सकते हैं। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, किसके मल्टीप्लाई के फॉर्म में, प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लाई। इनको हमको उसके फैक्टर्स में तोड़ना और उसको एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करें, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, दैट इज 168। तो 168 को हम डिवाइड करते हैं उसके फैक्टर्स के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से 16 कितने टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स, 8 आएगा आपका 4 टाइम्स। फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 21 2 से नहीं जा सकता, तो नेक्स्ट इसका नंबर आपका प्राइम नंबर होता है 3। 3 से चेक करते हैं, 3 से ही जाएगा 7 टाइम्स। अब ये 7 से जा सकता है, 3 से नहीं जाएगा, तो 168 को हम अगर इसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे, 168 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और अगर इसको हम और अच्छे से लिखें पावर्स के फॉर्म में, तो 2 की पावर क्या होगी, 1 2 3 टाइम्स आ रहा है, तो 2 की पावर 3। नेक्स्ट 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम, तो 3 की पावर 1। और 7 कितने टाइम्स आ रहा है, 1। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ
प्राइम फैक्टर्स, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको फैक्टराइज करना है और इस तरीके से नंबर्स को आपको लिखना है, फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सेकेंड इज 126। 126 को हम डिवाइड करते हैं फैक्टर्स के फॉर्म में, तो 126 वही 2 से गया, 2 से कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। अब 2 से 6 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। अब 63 आ गया, 63 क्या 2 से डिवाइड हो सकता है क्या, तो लास्ट में इवन नंबर ये तो नहीं होगा, तो नेक्स्ट आपका नंबर होता है क्या, 3। तो 3 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 3 से 6 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। 3 से 3 कितने टाइम्स, 1 टाइम। तो 21 भी 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में कितने टाइम्स, 7 टाइम। ये 7 के टेबल में कितने टाइम, 1 टाइम। तो हम इसको सेम एज इट इज एक्सप्रेस कर देते हैं। ये 126 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो सिंपली अगर इनको पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो कैसे करेंगे, 126 है, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम। 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। और 7 कितने टाइम्स आ रहा है, 1। तो ये हमने सिंपल एक्सप्रेस कर दिया किस फॉर्म में, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। तो हम बोल सकते हैं कि आपके एक्सप्रेशन है किसके, कोई भी नंबर के, उनके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करें, 125 का इजी है, आप कर सकते हो। इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स आप एनसीईआरटी उठाइए, आर डी शर्मा लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लीजिए, आपको इनके लिए फैक्टराइजेशन के लिए उनकी डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए नंबर। तो बेसिकली प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी आपको पता है, 2 से नंबर को डिवाइड होगा तो कैसे पता करें, 3 से डिवाइड होगा तो कैसे पता करें, 4 तो आता नहीं है, 5 से, फिर 7 से, 11 से, ऐसे करके आपको, तो इजीली आप क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में किसी भी नंबर को ढूंढ। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस आप करना चाहो करोगे, बस बेसिक मेथड आपको ये ध्यान रखनी है, इस तरीके से आप सॉल्व। ठीक है, कोई भी बोर्ड हो, दोनों बोर्ड्स में आपको काम। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें। ठीक है, ये आप उतार लीजिए, इस तरीके से होमवर्क करना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जिससे हम एलसीएम और एचसीएफ की बात कर रहे थे, कि प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से आपको ये दो नंबर है 126 और 168, इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। तो कैसे निकालना, अब यहाँ पे स्पेसिफाइड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें से हम कॉमन निकालेंगे, कॉमन हाईएस्ट होगा या लीस्ट होगा, मल्टीपल होगा, फैक्टर होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से इसको तोड़ना है। जैसे हमने प्रीवियसली डिस्क्राइब करा वैसे ही करते हैं, कि हमने कौन सा नंबर लिया, 168। तो 168 को हम फैक्टराइज करते हैं सबसे पहले 2 के टेबल से, तो 2 के टेबल से 8 टाइम्स, ये कितने टाइम, 2 टाइम्स। 2 के टेबल्स में कितने टाइम, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स। 2 के टेबल में 21 टाइम्स, 3 के टेबल में 7 टाइम्स, 7 के टेबल में 1 टाइम। तो ये मैंने 168 को फैक्टराइज करा, सेम ऐसा कैसा 126 को फैक्टराइज कर लेता हूँ। 2 के टेबल में 6 टाइम्स, 2 के टेबल में 3 टाइम्स। फिर आगे चले तो 3 के टेबल से आएगा, तो 3 के टेबल में 2 टाइम्स, 3 के टेबल में 1 टाइम। फिर 21 3 के टेबल से जाएगा कितने टाइम, 7 टाइम। अब 7 3 के टेबल में नहीं आता, 7 7 के टेबल में आता है, 1। तो ये हमने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में उसको तोड़ दिया। अब उसको एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या है, 168। तो 168 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो डायरेक्ट पावर के फॉर्म में आपको लिखना है। 2 कितने टाइम से, 1 2 3 टाइम्स। तो यहाँ पे लिखा मैंने 2 कितने टाइम से सर, 3 टाइम्स है। फिर नेक्स्ट आपसे बात करें तो कौन सा नंबर है, 3। 3 कितने टाइम से, 1 टाइम। तो 3 आपका है 1 टाइम। और 7 कितने टाइम से, 1। तो एक्सप्रेस कर लिया मैंने किसको, 168 को किसके फॉर्म में, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। सेम ऐसे इसी हम बात करें किसकी, 126 की। तो 126 को हम एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ पे भी वही काउंट करें, 2 कितने टाइम से, 1 टाइम। 3 कितने टाइम से, तो 2 टाइम से। और 7 कितने टाइम से, 1 टाइम। अब यहाँ पे बात आती है, सर इनकी मदद से हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एलसीएम, तो इसकी हम बात करेंगे एचसीएफ। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं इन दो नंबर्स का। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें जो जो नंबर्स आ रहे हैं बेस के अंदर, 2 आ रहा, 3 आ रहा, 5 आ रहा, 7 आ रहा, जो भी नंबर आ रहा है, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, भले ऊपर वाले नंबर में आए, नीचे वाले में नहीं आए, नीचे वाले हैं ऊपर वाले में नहीं आए, जो जो नंबर्स आ रहे हैं सबको लिख लो। तो 2 सब में आ रहा है, 3 सब में आ रहा है और 7 सब में आ रहा है। ठीक है, तो 2 इंटू 3 इंटू 7 कर दिया।
तो क्या हो गया, क्या एलसीएम नहीं। अब क्या करना आपको, इसमें हर नंबर की, हर बेस की बड़ी बड़ी पावर्स को देखना, आइदर वो ऊपर आए या नीचे आए, कहीं पे भी। तो यहाँ पे देखो 2 की बड़ी पावर क्या है, इसमें 1 है, इसमें कितनी है 3, तो 2 की बड़ी पावर क्या आती है। फिर से वैसे कि 3 की बात करें तो 3 की बड़ी पावर नीचे की साइड है, 3 की बड़ी पावर कितनी है 2। और 7 की क्या है, तो 7 में दोनों में 1 1 है, तो 7 की पावर 1। इसको जब आप इलेबरेट करेंगे तो कैसे, 2 की पावर 3 मतलब 8, 3 की पावर 2 मतलब 9, और 7। इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 72 इंटू 7। तो फाइनली आपका एलसीएम कितना आया, 7 टू 14, कैरी 1, 7 7 49, तो 504 इज द आंसर। फिर नेक्स्ट आप किसकी बात कर रहे हो, इसमें एचसीएफ। तो एचसीएफ में आपको क्या ध्यान रखना, देखो एलसीएम में तो क्या करा था, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, नीचे अगर 5 आया तो 5 को भी मैं यहाँ लिख लिया, तो जितने भी नंबर्स आ रहे थे सबको लिखा, और सबकी बड़ी बड़ी पावर्स लिख ली दोनों में। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है स्पेशली एचसीएफ के अंदर कि दोनों में जो कॉमन नंबर्स, अगर मान लो यहाँ पे एक नंबर 5 भी अगर होता, तो मैं एचसीएफ में 5 ले लेता, एलसीएम में सॉरी, बट एचसीएफ में 5 को नहीं लेता क्योंकि 5 ऊपर नहीं है। तो सिंपल सा जो दोनों के अंदर नंबर है, यहाँ पे तो सेम केस है, दोनों में आपके 237 है, तो 237 लिखे, तो दोनों के कॉमन नंबर्स लिखने, और कॉमन नंबर की कौन सी पावर, छोटी वाली पावर। यहाँ पे कॉमन नंबर की छोटी पावर क्या है, 1। यहाँ पे 3 की छोटी पावर है 1, 7 की छोटी पावर क्या है, तो कितना आया, 2 3 जा 6, 7 जा, तो एचसीएफ क्या आया आपका, 42। तो एचसीएफ आया 42 और एलसीएम क्या आया आपका 54। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर के, तो 2 नंबर की बात करी, नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 नंबर का एलसीएम कैसे निकालते, इसी में हम ऐड कर देंगे, तो 3 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि वेरिएबल्स अगर आते हैं, जैसे ए बी सी डी पी वाई क्यू और ये आते हैं, तो उनमें एलसीएम एचसीएफ कैसे, ठीक है, अभी आप उतार लीजिए। तो देखो सेम ऐसा कैसा, अगर आपका 3 नंबर्स के लिए आ जाता है, जैसे कि 168 126 का तो एलसीएम एचसीएफ हमने निकाल लिया था। अब इसके साथ में अगर मान लो कि एक और नंबर दे दिया मैंने 210, तो फिर हम क्या करेंगे, तो सेम ऐसा कैसा इन दोनों को हम फैक्टराइज करा, ऐसा कैसा थर्ड नंबर भी हम फैक्टराइज कर लेंगे, दैट इज 210। तो कैसे करा, तो 2 के टेबल में आता है लास्ट में 0, तो ये 2 1 2, 0 टाइम्स 5। अब 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा कितने टाइम, तो 3 के टेबल में कितने टाइम, 3 3 9, 3 5 फिर ये 3 के टेबल में आ सकता है, या 3 प्लस 5 कितना होगा 8, 8 3 के टेबल में नहीं आता है, तो नेक्स्ट नंबर आपका पास क्या है 5, 5 के टेबल में आएगा कितने टाइम 7, तो 7 के टेबल में आएगा कितने टाइम 1। तो सिंपली आपको अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे इन दोनों को एक्सप्रेस करा था ऐसा थर्ड नंबर भी एक्सप्रेस कर लेते हैं। 210 को हमने एक्सप्रेस करा, तो 210 में 2 की पावर क्या है आपके पास 1, 3 की पावर क्या है 1, 5 की पावर भी है 1, और 7 भी कितने टाइम से 1। तो जैसे 2 को एक्सप्रेस करा था, ऐसे हमने थर्ड नंबर को भी एक्सप्रेस कर लिया। अब क्या करना है आपको, तो फिर वही एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे, बस ये ट्रिक आपको समझनी है। आप भले 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करो समझ नहीं आएगा, बट अगर आपको ट्रिक पता है तो 2 क्वेश्चन भी अगर आप करते हो तो 2000 के बराबर हो जाए। तो सिंपली उस ट्रिक को ही समझते हैं। एलसीएम में क्या करना है, आपको सारे नंबर्स लिखना जो जो यूज हुए बेस के अंदर। तो देखो 2 यूज हुआ है सब में, 3 यूज हुआ है, 5 भी यूज हुआ और 7 भी। बोले सर 5 सब में कहाँ यूज हुआ, तो 5 यूज हुआ है ना, तो 5 को भी आपको लिखना है। सिंपली जो जो नंबर्स यूज हुए हैं, मतलब वन टाइम भी यूज हो रहा है तो उसको भी लिखो। अब एलसीएम में याद रखना है जो तो सब नंबर यूज हो उनको लिखो, और सबकी बड़ी बड़ी पावर्स लिख दो। 2 की देखो सबसे बड़ी पावर क्या है 3, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है 2, 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है 1, 7 की सबसे बड़ी पावर क्या है 1। तो इसको वही आपको एक्सप्रेस करना है, तो 2 की पावर 3 मतलब 8, 3 की पावर 2 मतलब 9, ये 5 टाइम्स हुई है 7। इसको आप मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, तो 9 8 द 72, 72 इंटू 5, देखो 7 5 द
7 5 2 जा 10 carry 1 7 5 से 35 36 36 into 7 360 into 7 कितना आएगा 0 7 6 जा 42 carry 4 21 और 4 25 2 5 2 ठीक है। तो ये तो आपका आ गया एलसीएम। तो एलसीएम आपने कैसे निकाला, तीनों में से जो नंबर यूज हुआ सबको लिख लिया तीनों के अंदर, ठीक है, भले वो एक में भी यूज हुआ दो में भी यूज हुआ सबको लिख लिया, तो सबकी बड़ी बड़ी पावर्स लिख दी। अब बात करते हैं एचसीएफ में। तो एचसीएफ में आपको क्या याद रखना है, एचसीएफ में जो कॉमनली यूज हुआ है, तो फिर वही बात करेंगे कॉमनली क्या क्या है। तो तीनों में बात होगी, तीनों में क्या यूज हुआ है, 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ और 7 यूज हुआ। 5 सब में यूज नहीं हुआ तो 5 को एचसीएफ में नहीं लेना है, ठीक है। एलसीएम में सबको लेना है और एचसीएफ में जो सब में कॉमन है बस उसी को लेना है। फिर छोटी छोटी पावर, सब में छोटी पावर देखो, 2 की छोटी पावर है 1, 3 की छोटी पावर है 1, 7 की छोटी पावर है 1, तो कितना होगा 3 2 जा 6 6 7 जा 42। तो एचसीएफ कितना आया इसका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर आपको दे दें तो सबका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या क्या याद रखना है, तो एलसीएम में आपको प्रोसीजर याद रखना है। एलसीएम में सबसे पहले तो ऑल नंबर्स को लिख लो, ऑल बेस को, ठीक है, और उनकी कौन सी पावर, बिगर वन, बिगर पावर को आपको लिख देना है सब बेस की, ठीक है। एचसीएफ में आपको क्या करना है, कॉमन बेसिस लिखने हैं जो सबके अंदर हो, जो सबके अंदर होंगे उन कॉमन बेस को लिखना है, और उनकी जो स्मॉलर पावर्स है, सबसे स्मॉलेस्ट पावर उनको लिखना है, ठीक है। तो ये आपको बस ध्यान रखना। अब इसकी जगह अगर मान लो वेरिएबल्स भी दे दूं, अब सेम ऐसे डिजिट्स वाला क्वेश्चन कितने भी कर सकते हैं, कोई सी भी बुक का हो, किसी भी चीज का हो, आप सारा कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो मान लो अगर कुछ अल्फाबेट्स आ जाते हैं, तो अल्फाबेट्स को आप कैसे करोगे, अल्फाबेट्स में कॉमन किस तरीके से निकालोगे, तो वो आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपकी इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ बनते हैं कि आपको अगर कुछ वेरिएबल्स दे दे और उनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने की बात करें तो कैसे आपको निकालना, तो सिंपल से आपको ट्रिक याद रखना है। एलसीएम में क्या करना है, दोनों में जो जो बेसेस यूज हो रहे हैं उन सबको लिख लेना है और सबकी बड़ी बड़ी पावर्स को लिख, और एचसीएफ में दोनों के जो कॉमन बेसेस यूज हो रहे हैं उनको लिख देना है और उनकी छोटी पावर्स को लिख लेना है। इसमें थोड़ा सा और एड कर देता हूँ मैं, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन को थोड़ा सा अपनी मॉडिफाई करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना आपको, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और एक्स वाई क्यूब। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एलसीएम क्या होगा इनका, देखो नंबर्स क्या है तो पहले वो नंबर्स लिख लेते हैं, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है एंड एक्स वाई क्यूब। सिंपल सा देखो एलसीएम की बात क्या होगा एनी केसेस, तो सिंपल था इसमें जो छोटे जो दोनों में बेसेस है, तो देखो एक्स दोनों के अंदर यूज हो रहा है, वाई भी दोनों में यूज हो रहा है, दोनों को लिख, ठीक है, और भी अगर कोई यूज होता है उसको भी लिख देते हैं। अब बड़ी बड़ी पावर से एक्स की बड़ी पावर यहाँ पे 1 है, एक्स की यहाँ पे 3 है, तो एलसीएम में क्या आएगी बड़ी पावर। सेम एचसीएफ में बड़ी पावर तो सॉरी वाई में बड़ी पावर, तो वाई की बड़ी पावर क्या है, तो ये एलसीएम क्या आ गया आपका एक्स क्यूब और वाई क्यूब। सेम ऐसा एचसीएफ की अगर हम बात करें तो एचसीएफ में क्या आता है, दोनों में जो कॉमन है वो लिखो, देखो एक्स दोनों में कॉमन है, वाई भी दोनों में कॉमन है, और दोनों की छोटी पावर, तो एक्स की छोटी पावर क्या है 1, कुछ भी पावर नहीं मतलब 1 होता है, तो वाई की छोटी पावर क्या है, तो ये आपका एचसीएफ हो गया और ये क्या आ गया एचसीएफ। अब सेम ऐसा कैसा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या आपका, ए बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर बी और सी। अब देखो इसमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम में आपको जो भी बेसिस यूज हो रहे हैं सारे लिख देना, ए यूज हो रहा है सर, बी यूज हो रहा है और सी यूज हो रहा है, और सबकी बड़ी बड़ी पावर्स, तो ए की बड़ी पावर क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ए की बड़ी पावर क्या है, बी की बड़ी पावर क्या है दोनों में, बी की बड़ी पावर है 2 और सी की बड़ी पावर क्या है 1, तो उसको लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट अगर मैं एचसीएफ की हम बात करें तो एचसीएफ क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन बेसिस है उनको लिखना। देखो ए दोनों में यूज हो रहा है, बी दोनों में यूज हो रहा है, लेकिन सी यूज हो नहीं रहा है, तो सी को नहीं ले, फिर छोटी छोटी पावर्स ले रहा है,
ए की छोटी पावर क्या है 1, बी की छोटी पावर है 1। ये आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में आपका क्या है, 3ab³ एंड 9a²b। अब देखो एबीसी तो चलो इजी है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से अगर लिखे तो ये 3ab³ हो गया। इसको अगर हम लिखें तो 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, 9 को 2, और a की पावर भी 2 और b की पावर भी क्या है। अब देखो एलसीएम निकाला मैंने, एलसीएम में जो जो बेसेस यूज हो रहे हैं सबको लिख लो। 3 यूज हो रहा है, ए यूज हो रहा है और बी यूज हो रहा है, सब में बड़ी पावर तो 3 की बड़ी पावर 2, टू ए की बड़ी पावर 2, बी की बड़ी पावर क्या है 3। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 9a²b। एलसीएम आ गया। एचसीएफ क्या आएगा, तीनों के कॉमन लिखो, तीनों में कॉमन है 3 ए और बी। अब इनकी छोटी छोटी पावर, तो 3 की छोटी पावर है 1, ए की छोटी पावर है 1, बी की छोटी पावर है। तो इस तरीके से आप वेरिएबल्स को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, वेरिएबल्स आ जाए, नंबर्स आ जाए, बस इन चीजों का ध्यान रखना है, एलसीएम में क्या रखना है, एचसीएफ में क्या। ठीक है, इजीली हो जाए। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ रिलेशंस होती है किसके किसके बीच में, एचसीएफ के, एलसीएम के, और यहाँ पे अगर दो नंबर्स यूज करूँ तो उन दोनों नंबर्स के बीच उस रिलेशन को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है, ये आप उतार सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एचसीएफ और कोई भी आपके टू नंबर्स है ए बी पी क्यू या कुछ भी, तो उसमें एक रिलेशन होती है कि दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं या मल्टीप्लाई कर दूं तो किसके बराबर होगा, उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होगा, ये आपकी एक रिलेशन होती है। ठीक है, इसमें आपको अगर मान लो एलसीएम दिया है, ए दिया है बी दिया है, तो एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगर एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे रखे हैं तो एक नंबर दिया तो दूसरा नंबर भी हम निकाल सकते हैं। कुल मिला के चार चीजें हमारे पास है, चार में से अगर कोई भी तीन चीजें आपको गिवन हो तो आप एक चीज उसमें से निकाल। ठीक है, इस रिलेशन का यूज करके भी आपको कुछ क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन में हम मैं देता हूं आपको, क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ 96 and 404 is 4, then find LCM। दो नंबर्स है हमारे पास यहाँ पे 96 एंड 404। अब देखो यहाँ पे पढ़ते कैसे इसको, सिंपल सा आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे ब्रैकेट को पढ़ते ऑफ करके, तो एचसीएफ ऑफ 96 एंड 400। तो देखो गिवन क्या क्या है, तो गिवन में आपको है एचसीएफ की वैल्यू, एचसीएफ की वैल्यू क्या है आपके पास 4, ए एक नंबर आपके पास 96, बी एक नंबर है आपके पास 404। फाइंड क्या करना है आपको, एलसीएम निकालना है। तो सिंपल सा हमारे पास फार्मूला, वी नो दैट, क्या आइडेंटिटी आपको पता है, दोनों में रिलेशन पता है एलसीएम एचसीएफ में और दोनों नंबर्स के बीच में, वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इसके बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो जो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सिंपल सा देखो ध्यान से, एलसीएम की वैल्यू हमको नहीं पता है तो उसको यही रहने देते हैं। ठीक है, एचसीएफ आपका चले जाएगा उधर, तो यहाँ पे एचसीएफ इंटू में था, उधर जाएगा तो डिवाइड के अंदर, तो एचसीएफ आपका आगे डिवाइड। और सिंपल सा एलसीएम की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं, ए और बी, ए क्या आपके पास 96, बी आपके पास है 402। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, एचसीएफ से। एचसीएफ आपके पास क्या है, इसको हम डिवाइड करते हैं 0 टाइम्स, ये कितने टाइम्स 101। तो देखो सिंपल सा इसको अगर डिवाइड करें, सॉरी मल्टीप्लाई करें 96 और 1 को, तो क्या आएगा आपका 960, और इसमें 96 आप ऐड करते 100 टाइम्स और एक, सॉरी 100 टाइम्स और एक टाइम, तो कितना आ गया 96। तो आपका एलसीएम क्या आ गया 96।
तो इस तरीके से आप एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हो या नंबर्स निकाल सकते हो, तीनों चारों में से एक चीज अगर अननोन है तो उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो इस मेथड से। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन है। अब इसमें अगर हम कुछ बात करें तो एलसीएम और एचसीएफ के अंदर कुछ चीजें आती है, जैसे नाम नहीं गिवन, एलसीएम निकालना है एचसीएफ निकालना है, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कब निकालते हैं, ठीक है, किस वर्ड का ध्यान रखना है, किस कीवर्ड का ध्यान रखना, तो उसके हिसाब से आपका आंसर आएगा। ठीक है, अभी आप यूज, तो जैसे हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करी कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें गिवन नहीं होता है या ऐसा कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कि आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, बट कुछ कीवर्ड छुपे रहते हैं जिसकी मदद से आपको पता करना है कि एलसीएम निकालना इस क्वेश्चन में, एचसीएफ निकालना। सिंपली क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं, आपको एक जनरल रिमाइंडर होना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और कैसे कीवर्ड्स आएंगे, इनका हमको ध्यान रखना और क्या निकालना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ में आपको क्या क्या याद रखना, अगर क्वेश्चन में कहीं ग्रेटेस्ट की बात करिए, मैक्सिमम कुछ चीज निकालने की बात है, हाईएस्ट है, लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट है, अरेंज करना किसी चीज को इक्वली, स्प्लिट करना है ग्रुप्स के अंदर किसी चीज को, या कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, ऐसे कुछ कीवर्ड्स अगर क्वेश्चन में यूज होते हैं वर्ड प्रॉब्लम से, तो आपको माइंड में क्या रखना है कि सर उसमें हमको एचसीएफ निकालने की बात। ठीक है, अब उसको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा एचसीएफ निकालो, पर ये वर्ड्स में तो कुछ होगा। फिर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में आपको याद रहना चाहिए कि लीस्ट अगर आप स्मॉलेस्ट आ जाए, टुगेदर अगेन आ जाए, मिनिमम, साइमल्टेनियसली, रिपीट करना है किसी चीज को, नेक्स्ट टाइम की बात करना है, नेक्स्ट टाइम कब मिलेगा, इस तरीके से ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे बेल्स के आपके अपॉइंटमेंट टाइप के कुछ क्वेश्चन अगर आते हैं, तो इन टाइप के क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि एलसीएम उनको निकालना। तो इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ की बातें आपकी होगी, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कोई नंबर जीरो से एंड होता है कि नहीं होता है किसी भी पावर एन के लिए, वो रिलेशनलिटी के बारे में। अभी आप ये निकाल लीजिए कीवर्ड्स। ठीक है, थैंक यू।